मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम नीलम। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स जो नीट एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दी हैं, आप वहां से देख लीजिए। और जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। The rate of a chemical reaction double for every 10 degrees Celsius rise of temperature. If the temperature is raised by 50 degrees Celsius, the rate of reaction increases by about। इसमें कहा गया है कि अगर केमिकल रिएक्शन की रेट डबल हो जाती है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मान लेते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है आर है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2R, क्योंकि डबल बोला हुआ है, डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। अगर दोबारा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये डबल हो जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा 4R हो जाएगा। अब दोबारा अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो 4R का डबल हो जाएगा 8R। अगर हम दोबारा 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो 8R का डबल हो जाएगा 16R। अगर दोबारा 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो 16R का डबल हो जाएगा 32R। अब यहाँ पे हमसे पूछा 50 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी 32 टाइम्स। तो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन 32 टाइम्स। ये तो लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पे देखिए कि 2 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 की पावर आ जाएगा 5, 2 की पावर 5 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 32, क्योंकि यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस के लिए डबल हो जाएगा। तो 10 इंटू 5 कितना होता है 50, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 32। इस शॉर्टकट मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन in which the reactants require high amount of activation energy are generally। कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स के लिए हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा। तो इसमें से जैसे एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन के लिए अगर लो होती है तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी क्या होगा, लार्ज होगा। कोलिजन लार्ज होगा तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, क्योंकि बहुत जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन भी जल्दी जल्दी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है लो होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हाई होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है हाई है तो रिएक्शन जो है स्लो होगा, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास एनर्जी होगी और फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी स्लो हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इसमें फिर स्लो हो जाएगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन स्लो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a first order reaction has a half life period of 34.65 seconds, its rate constant is।
यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, उसका हाफ लाइफ पीरियड है 34.65। हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टी हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के इज रेट कांस्टेंट जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। के यहाँ से आ जाएगा के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो टी हाफ की वैल्यू है 693, टी हाफ की वैल्यू है यहाँ पे 34.65। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1/50। 1/50 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.02 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स यूनिट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.02 सेकेंड इनवर्स, इट इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोराइड टू नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनेगा इज गिवन बाय द रेट इक्वेशन। इसमें रेट इक्वेशन दी हुई है, रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट, और नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल है, ऑर्डर इसका डबल है, और क्लोराइड का ऑर्डर जो है 1 है। तो अगर अब हमें यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर बनेगा 2 + 1 3। तो 3 ऑर्डर है इस रिएक्शन का। लेकिन हमसे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है कैसे इंक्रीज होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत जैसे बच्चे क्या करते हैं कि ये रेट कांस्टेंट है तो यहाँ पे अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन के ऊपर पूछा हुआ है तो रेट कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए सभी ऑप्शन जो हैं रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। यूनिट फाइंड आउट करने हैं हमने रेट कांस्टेंट के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं ऐसे फॉर्मूला, रेट RAT रेट इज इक्वल टू के इज रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर का है तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 है क्योंकि जीरो ऑर्डर का है, इसकी कंसंट्रेशन 0 है तो इसका मीनिंग 1 हो गया। तो यहाँ पे रेट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे के रेट कांस्टेंट। तो कैलकुलेट करने हैं हमने यूनिट रेट कांस्टेंट के। तो यहाँ पे रेट के यूनिट क्या होते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, रेट होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज के, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ मैं, मोल पर लीटर, लीटर इनवर्स हो गया, अपॉन टाइम का यूनिट होता है सेकंड इज इक्वल टू के इज रेट कांस्टेंट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। थैंक्स।